कभी कभी जिंदगी एक ऐसी लड़ाई की तरह लगती है जिसे हम शायद जीत ही नहीं सकते। कोई सेहत की रिपोर्ट हो, परिवार में कोई तनाव या कोई ऐसी आदत जो बरसों से पीछा ही नहीं छोड़ रही। और हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम और ज्यादा जोर लगाते हैं, और ज्यादा हाथ पैर मारते हैं, और ज्यादा थक जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस नजरिए पर बात करने वाले हैं वो इससे बिल्कुल उल्टा है। एक ऐसा विचार जो कहता है कि हमारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम लड़ना छोड़ देते हैं, जब हम अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। जी हाँ, आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे कि बाइबल जब विश्वास की अच्छी लड़ाई की बात करती है तो उसका असली मतलब क्या है। हम कुछ बहुत शक्तिशाली कहानियों और सिद्धांतों को देखेंगे जो हमें सिखाते हैं कि जब हम शांत हो जाते हैं, जब हम भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए कैसे काम करना शुरू करते हैं। एक बहुत ही जाने माने वचन से 1 तीमुथियुस 6:12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। हम सबने ये सुना है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। हाँ, जिस यूनानी शब्द का अनुवाद अच्छा किया गया है वो है कैलोस। और कैलोस का मतलब सिर्फ अच्छा नहीं होता। नहीं, इसका एक और गहरा मतलब है सुंदर या खूबसूरत। खूबसूरत लड़ाई। हाँ, और ये एक छोटा सा शब्द मतलब पूरी तस्वीर ही बदल देता है। विश्वास की खूबसूरत लड़ाई। जरा सोचिए, परमेश्वर की नजर में एक लड़ाई खूबसूरत कैसे हो सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। ये तब खूबसूरत होती है जब ये हमारी ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि हमारे भरोसे का प्रदर्शन होती है। जब बाहर से सब कुछ बिखर रहा हो और अंदर एक इंसान शांत होकर कहे, पिता, मैं धन्यवाद देता हूं, ये लड़ाई आपकी है, मेरी नजरें आप पर हैं। परमेश्वर के लिए ये नजारा कैलोस है, ये खूबसूरत है। ये बात मुझे भजन संहिता 23 की याद दिलाती है। बिल्कुल। जहां लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेज दुश्मनों के चले जाने के बाद नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी में बिछाई जाती है। ये तो बहुत अजीब बात लगती है। बिल्कुल, और यही तो विश्वास की लड़ाई है। इसका मतलब है कि जब बीमारी के लक्षण अभी भी शरीर में हों, हाँ। जब कर्ज के बिल अभी भी मेज पर पड़े हों, जब समस्या अभी भी आंखों के सामने खड़ी हो, तब हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस मेज पर बैठना जो परमेश्वर ने हमारे लिए बिछाई है और उसके वचनों और वादों पर मन लगाना, जैसे हम भोजन करते हैं। अपने विश्वास को खिलाना। हाँ, अपने विश्वास को खिलाना, यही लड़ाई है। जब हम संघर्ष करने के बजाय परमेश्वर की भलाई पर ध्यान लगाते हैं तो हम लड़ भी रहे होते हैं और जीत भी रहे होते हैं। इस बात को समझने के लिए मुझे लगता है दाऊद और गोलियत की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 40 दिनों से एक 9 फुट का दैत्य गोलियत इस्राएल की पूरी सेना को ललकार रहा था, उनका मजाक उड़ा रहा था, और कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसका सामना करें। और फिर मैदान में एक लड़का आता है, दाऊद, जो कोई सैनिक भी नहीं है। गोलियत उसे अपनी तलवार, भाले और बर्छी का डर दिखाता है, मतलब अपनी ताकत और संसाधनों का। हाँ, जो दुनिया देखती है। बिल्कुल, लेकिन दाऊद का जवाब देखिए। वो कहता है, तू तो तलवार लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आज मैं तुझे हराऊंगा ताकि सारी दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, क्योंकि लड़ाई तो यहोवा की है और वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वो 5 शब्द, लड़ाई तो यहोवा की है, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, या हमारी लड़ाई का मतलब ही बदल जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। लड़ाई यहोवा की है का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि हमारा काम बदल जाता है। हमारी लड़ाई उस दैत्य से नहीं बल्कि हमारे अंदर के डर से, चिंता से और स्थिति को खुद संभालने की कोशिश से हो जाती है। देखिए, दाऊद मैदान में गया, उसने पत्थर उठाया, उसने गोफन चलाया, उसने काम किया। हाँ, उसने एक्शन तो लिया। एक्शन लिया, लेकिन उसका भरोसा अपने निशाने या अपनी ताकत में नहीं था। और इसका सबूत, उसने राजा शाऊल का भारी भरकम कवच पहनने से इनकार कर दिया। सही बात है। उसने दुनिया के तरीकों से लड़ने से मना कर दिया। यही असली लड़ाई है, दुनिया के हथियारों यानी चिंता, योजना, जोड़-तोड़ को उतार फेंकना और भरोसे में बने रहना। और नतीजा हम सब जानते हैं। जी। एक ही पत्थर और वो सीधा निशाने पर लगा। ये काम परमेश्वर का था। जी। लेकिन इस कहानी में एक और परत है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। बताइए। बाइबल कहती है कि दाऊद गोलियत का सिर काटकर यरूशलेम ले गया। जी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एक पुरानी यहूदी परंपरा है। हाँ, है। इसके अनुसार गोलियत का सिर एक पहाड़ी पर दफनाया गया था, जिसे गुल गोलियत यानी गोलियत की खोपड़ी कहा जाने लगा। गोलियत की खोपड़ी।
और यही बात हैरान कर देती है। सदियों बाद उसी पहाड़ी का नाम बन गया गलगता, जी। जिसका मतलब भी है खोपड़ी का स्थान। ओहो। और ये वही जगह है जहां दाऊद के एक महान वंशज यीशु मसीह ने एक और भी बड़े गोलियत यानी पाप और मृत्यु को क्रूस पर हराया। जी। ये ऐसा है जैसे परमेश्वर इतिहास में संकेत छोड़ रहे थे कि एक दिन उसी जगह पर सबसे बड़ी लड़ाई जीती जाएगी। लेकिन क्या होता है जब पूरा का पूरा देश एक ऐसी दुश्मन सेना से घिर जाए जिससे हराना नामुमकिन हो? दाऊद के कई सालों बाद राजा यहोशाफात के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, बाइबल बताती है कि 3 देशों की एक बहुत बड़ी सेना ने यहूदा पर चढ़ाई कर दी। स्थिति इतनी खराब थी कि राजा यहोशाफात ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हम में इस बड़ी भीड़ के विरुद्ध कोई शक्ति नहीं है और नहीं हम जानते हैं कि क्या करें, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। ये कितनी सच्ची और ईमानदार प्रार्थना है। और इसके जवाब में जो हुआ वो अविश्वसनीय है। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति पर उतरा और उसने भविष्यवाणी की, मत डरो और ना ही इस बड़ी भीड़ से निराश हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। कल तुम उनका सामना करने जाना, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। अपनी अपनी जगह पर खड़े रहना और यहोवा के उस उद्धार के काम को देखना। 1 मिनट, उन्होंने अपनी सेना के आगे सैनिकों को नहीं, गायकों को भेजा। ये तो सुनने में आत्मघाती लगता है। क्या ये सचमुच एक सैन्य रणनीति थी या सिर्फ एक हताश कदम? ये एक आध्यात्मिक रणनीति थी जो दुनिया की नजर में पागलपन है। राजा ने अपनी सबसे अच्छी टुकड़ी, मतलब तलवारबाजों को नहीं बल्कि गायकों को सबसे आगे रखा। और वो क्या गा रहे थे? वो गा रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वे लड़ाई के लिए विनती नहीं कर रहे थे, वे जीत के लिए पहले से ही धन्यवाद दे रहे थे। उन्होंने अपनी नजरें समस्या से हटाकर परमेश्वर की भलाई पर लगा दी। और जब वे युद्ध के मैदान में पहुंचे तो वहां लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं था। दुश्मनों की सेनाओं में ऐसी खलबली मची कि वे आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। मतलब इस्राएलियों को एक तलवार तक नहीं चलानी पड़ी? एक भी नहीं। उन्होंने 3 दिन तक उस जीत से मिले सामान को बटोरा और उस घाटी का नाम बराका की तराई रखा, जिसका मतलब है आशीष की घाटी। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई उनकी सबसे बड़ी आशीष बन गई। ये मुझे लाल समुद्र की घटना की याद दिलाता है। आगे विशाल समुद्र, पीछे फिरौन की पूरी सेना और इजरायली बीच में फंसे हुए थे। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो और यहोवा के उस उद्धार के काम को देखो। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम शांत रहोगे। यहाँ कुंजी है, शांत रहोगे। ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सिद्धांत है। अगर हम लड़ते हैं तो परमेश्वर आराम करते हैं, लेकिन अगर हम आराम करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं। वाह! वो अपनी महिमा किसी के साथ साझा नहीं करते। जब हम अपनी ताकत और बुद्धि से लड़ने की कोशिश करते हैं तो हम परमेश्वर को कहते हैं, आप पीछे हट जाइए, ये मैं संभाल लूंगा। लेकिन जब हम कहते हैं ये मेरे बस का नहीं है, तब परमेश्वर कहते हैं अब मेरी बारी है। ये सब हजारों साल पुरानी कहानियां हैं, लेकिन क्या ये सिद्धांत आज भी काम करता है? आज की दुनिया में जहां हमें हर चीज के लिए संघर्ष करना सिखाया जाता है, क्या ये न लड़ने वाली बात सच में काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये सिद्धांत समय से परे है। हमारे पास एक व्यक्ति की एक बहुत ही शक्तिशाली गवाही है। ये व्यक्ति 50 सालों से धूम्रपान का आदी था। 50 साल? 50 साल। उसने अपनी इच्छा शक्ति से, निकोटीन पैच से, मतलब हर तरीके से इसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ दिनों या हफ्तों बाद वो फिर से शुरू कर देता था। ये उसकी जिंदगी का गोलियत था। 50 साल एक बहुत लंबा समय होता है। मैं उस निराशा की कल्पना कर सकती हूँ जो हर बार असफल होने पर होती होगी। तो फिर बदलाव कैसे आया? बदलाव तब आया जब उसने लड़ना छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई उसकी है ही नहीं। 50 साल की कोशिश ने ये साबित कर दिया था कि वह अपनी ताकत से नहीं जीत सकता है। तो उसने एक दिन अपनी सिगरेट की लत से लड़ने की कोशिश करना बंद कर दिया। उसने फैसला किया कि वो यीशु के समाप्त किए हुए काम में आराम करेगा। यीशु के काम में आराम करेगा। हाँ, उसने विश्वास करना चुना कि जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने उसे सिर्फ पापों से ही नहीं बल्कि हर एक बंधन से आजाद कर दिया था, जिसमें ये लत भी शामिल थी। लेकिन ये आराम करने की अवस्था क्या है? क्या ये सिर्फ एक मानसिक बदलाव है या कुछ और? ये मानसिक बदलाव से कहीं ज्यादा है। ये एक आध्यात्मिक स्थिति है। उसने अपनी लड़ाई को विश्लेषण करना, खुद को दोषी महसूस करना और संघर्ष करना बंद कर दिया। जब भी उसे सिगरेट पीने की इच्छा होती तो गुस्सा करने या लड़ने के बजाय वो बस कहता, पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि यीशु के क्रूस पर मैं इस लत से आजाद हो चुका हूं।
ये लड़ाई मेरी नहीं, आपकी है। तो वो अपनी पहचान बदल रहा था। बिल्कुल, वो अपनी पहचान एक संघर्ष करने वाले नशेड़ी से बदलकर यीशु में स्वतंत्र व्यक्ति में कर रहा था। और नतीजा? नतीजा हैरान करने वाला था। 50 साल तक संघर्ष करने के बाद जब उसने लड़ना छोड़ दिया और बस यीशु के काम में आराम किया, तो वो आदत चमत्कारिक रूप से और बिना किसी प्रयास के छूट गई। कोई तड़प नहीं, कोई संघर्ष नहीं, वो बस चली गई। वाह! यही दिखाता है कि न लड़कर लड़ना क्या होता है। उसने परमेश्वर के अनुग्रह को काम करने दिया, और जो वो 50 साल में अपनी ताकत से नहीं कर सका, वो परमेश्वर की शक्ति से एक पल में संभव हो गया। तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसका सार यही है कि सच्ची लड़ाई हमारे बाहरी हालातों से नहीं बल्कि हमारे अंदर विश्वास बनाए रखने की है। ये मानना कि लड़ाई हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की है। बिल्कुल। जीत आराम करने, शांत रहने और धन्यवाद और स्तुति करने में है, न कि अपने बल से संघर्ष करने में। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर लड़ाई परमेश्वर की है तो हमारी जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है? कोई ये भी कह सकता है कि ये तो पलायनवाद है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और इसका जवाब शांत रहने और निष्क्रिय रहने के फर्क में छिपा है। शांत रहना एक सक्रिय आध्यात्मिक काम है। इसमें प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना, भरोसा बनाए रखना और सही मौके का इंतजार करना शामिल है। जबकि निष्क्रियता सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना है। सही बात है। जैसा हमने देखा, दाऊद, यहोशापात, मूसा, इनमें से कोई भी निष्क्रिय नहीं था। उन्होंने कदम उठाए, उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई का पालन किया, लेकिन उनकी शक्ति का स्रोत और उनका भरोसा अपनी काबिलियत में नहीं बल्कि परमेश्वर में था। ये जिम्मेदारी से भागना नहीं है, ये असल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाना है, लड़ाई को उसके हाथों में सौंपना जो हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है। बाइबल में यरीको की दीवारों की कहानी है। इस्राएलियों को उस मजबूत शहर को जीतना था और परमेश्वर ने उन्हें क्या करने को कहा? 6 दिनों तक शहर के चारों ओर चुपचाप चक्कर लगाओ, बिल्कुल खामोशी से, और 7वें दिन जय जयकार करो। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो विशाल दीवारें ढह गई। और ये बात हमारे लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। जीत की उस जय जयकार से पहले की खामोशी शायद उतनी ही जरूरी थी जितना कि वो जय जयकार। हमारे जीवन में ऐसी कौन सी यरीहो की दीवारें हैं? कोई बीमारी, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई आर्थिक संकट, जो शायद ढह जाएं अगर हम उनसे अपनी ताकत से टकराने या उनके बारे में चिल्लाने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहना और भरोसा करना सीख लें। शायद हमारी सबसे बड़ी जीत उस खामोश भरोसे में छिपी है जो उस अंतिम जय जयकार से ठीक पहले आता है।